presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाटर स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नोफॉर्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। विशुन लाइब्रेरी सिरोंगा बाजार के नजदीक सोनवर्षा भदिया। विजन प्लस एकेडमी अपोजिट सन सिटी फेज 2 बीथो गया। दून वैली कॉन्वेंट स्कूल मानपुर गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर DPS AP कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा विहार कॉलोनी कुजापी गया जी। खतियानी जमीन को कर्मचारी ने दूसरे के नाम पर चढ़ाया, विजय सिन्हा ने ले लिया बड़ा एक्शन। विजय सिन्हा बुधवार को गया जी में थे। इस मौके पर डिप्टी CM ने कहा कि मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, सरकार के जन सरोकार से जोड़ना, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है। बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को 28 जनवरी 2026 को आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नोखा पंचायत से आए आवेदक ने विजय सिन्हा को बताया कि उनकी खतियानी जमीन को दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है। इस पर डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कर्मचारी से पूछा कि इनका जो मामला है आपको जानकारी है क्या, बताइए क्या मामला है। कर्मचारी ने गलती स्वीकार की। विजय सिन्हा ने कहा कि गलती आपने की है, यानी कि गलती कर्मचारी ने की है, परेशानी ये आवेदक भोगे, आपसे गलती हुई है ना। विजय सिन्हा ने कर्मचारी से कहा कि इनके आने जाने में परेशानी हुई, 4 साल से घूम रहे, इसका हर्जाना कौन देगा, भुगतान कौन करेगा। विजय सिन्हा ने एक्शन लेते हुए कर्मचारी से कहा कि इनका काम तो आप ही कराइएगा ही, और आने जाने में जो खर्च हुआ है वह भी दीजिएगा। इस एक्शन के बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कन्वेंशन सेंटर को गुंजा दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी CM ने कहा, मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, सरकार के जन सरोकार से जोड़ना, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है। बोधगया में डिप्टी CM विजय सिन्हा ने लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा, मौसम बदला है तो कर्मचारियों को भी बदलना चाहिए। मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि आपके काम की सजा आपके परिवार को भुगतनी पड़े। वहीं विजय सिन्हा ने आज गया जी में मंच से ही जिले के आमस के CO को सस्पेंड करवा दिया है। तो मुझे जेल भेज दीजिए सर, ये साल भर से मुझे तड़ा रहा है सर, और सभी जगह आवेदन मैं दिया हूँ सर। हमारा कहीं DM साहब गए हैं, जवाब दिए DM साहब से। नहीं, अभी आपको तत्काल प्रभाव से इनके पावर को हाथ सीज करिए। 1 किलो सोना लूटकांड के मामले में सोना खरीदने वाला दुकानदार मोहित अग्रवाल को किया गया है गिरफ्तार। इसी मामले में जानकारी देते हुए रेल थाना अध्यक्ष ने बताया कि 21 नवंबर को मानपुर रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में एक व्यक्ति से 1 किलो सोना लूटकांड के मामले में तत्कालीन रेल थाना अध्यक्ष को निलंबित करते हुए उन्हें जेल भेजा गया था, जिन्हें अब जमानत मिल गई है। वहीं 4 पुलिस के जवान और 2 सिविलियन अभी फरार हैं। इसी मामले में सोना खरीदने वाला दुकानदार मोहित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। 21 नवंबर की कांड घटित थी, जिसमें एक व्यापारी का सोना लूटने के संबंध में FIR प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो इसमें परत दर परत हम लोग इसमें SIT की अपनी जांच चल रही थी, और सर्वप्रथम हम लोगों ने उसको थानाध्यक्ष इसमें गए, पूर्व में ही तत्कालीन थानाध्यक्ष जेल गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने जिस प्लांट पे RO प्लांट पे जहाँ पे गोल्ड को कट किया गया, फिर आपस में जो बांट हुए थे, और जिस व्यक्ति ने किया था फिर उसको जो विनोद कुमार थे
उनसे भी पूछताछ की और इस पे भी जंगे और यही से हम लोग को कुछ और भी लीड मिले जिसमें कि सोना को बेचा कहाँ गया होगा। इस संबंध में हम लोगों ने जांच करते हुए फिर आगे हम लोग का अनुसंधान चला और इसमें हम लोगों ने मोहित अग्रवाल उनकी गिरफ्तारी की है। प्राप्त सूचना के आधार पर 47 बटालियन सीआरपीएफ सोनदहा के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार मौर्य एवं 215 बटालियन सीआरपीएफ नागोवार के सहायक कमांडेंट संजीत पांडे के संयुक्त अभियान में इमामगंज पुलिस अनुमंडल अंतर्गत लुटुआ थाना क्षेत्र के सोनदहा हरदिया डुमरी नाला घोसिया चापरवार के जंगल क्षेत्र में बी लेवल सर्च एवं डिस्ट्रॉय अभियान चलाया गया है। सर्चिंग के दौरान जंगल क्षेत्र में 1 नग भरमार राइफल, 1 नग देसी कट्टा, 6 नग कारतूस, 315 बोर का 3 नग कारतूस, 315 बोर का कारतूस का खाली गोका, खाली खोखा 1 नग और प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ एवं दैनिक प्रयोग की अन्य सामग्रियों को किया गया है बरामद। बरामद किए गए सामग्रियों को लुटुआ थाने के हवाले कर दिया गया है। जहानाबाद में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, पुलिस पर पथराव, 2 जवान घायल। जहानाबाद के सकूराबाद थाना क्षेत्र के गुलाबगंज बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी बवाल हो गया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्यवाही शुरू होते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी भी अतिरिक्त बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में कोर्ट गवाही के दौरान खौफनाक हत्या की थी जेल से साजिश। पुलिस और एसटीएफ ने जेल में मौजूद 2 मास्टरमाइंड और बाहर वारदात की रैगिंग कर रहे 5 शूटरों को दबोचा। पुलिस की इस कार्रवाई से जेल से बाहर तक अपराधियों में मचा हड़कंप। बेगूसराय पुलिस ने मुन्ना सिंह हत्याकांड से जुड़े गवाह की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उस अपराधी के पास से 3 देसी पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय मंडल कारा से 2 कुख्यात अपराधी ने 5 अपराधी को सुपारी दिया था कि मुन्ना सिंह हत्या के गवाह को हत्या करने के लिए। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए सदर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने बताया है कि जेल से 2 कुख्यात अपराधी हत्या की साजिश रची गई थी, जिसमें 5 अपराधी को हत्या करने के लिए सुपारी दी गई थी। उन्होंने बताया है कि मुन्ना सिंह की हत्या हुई थी, उसी हत्या में गवाह था और उस गवाह को हत्या करने के लिए जेल से हत्या करने की साजिश रची गई है। इस साजिश को पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बताते चले कि नगर थाना, जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 5 सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 22 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। हम लोगों को टेक्निकल इनपुट ये प्राप्त हुई कि जेल में बंद 2 कुख्यात अपराधी सूरज और विमलेश, जिन पे कि मर्डर के कई केसेस हैं, वो लोग एक मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति के मर्डर के केस के गवाह की हत्या कराना चाह रहे हैं। इनपुट के आधार पर 5 अपराधियों को पकड़ा गया। घटना में शामिल जो प्लानिंग षड्यंत्र में शामिल मोबाइल है उसको जब्त किया गया। अपराध कर्मियों के पास से 3 अवैध आग्नेयास्त्र और काफ़ी मात्रा में गोली बरामद हुई। इस तरह बेगूसराय पुलिस की सतत मुस्तैदी के कारण एक व्यक्ति जिसके की हत्या की प्लानिंग हुई थी और जेल से प्लानिंग हुई थी, ये हम लोगों ने इस मंसूबे को विफल करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों को हिरासत में ले लिया है। बाकी 2 जेल में है, उनको रिमांड पर लेकर के फिर से और गहराई से तफ्तीश की जाएगी। दरभंगा में गालीबाज दरोगा का तांडव, महिला डॉक्टर से बदसलूकी का वीडियो वायरल। दरभंगा के बेंता थाना क्षेत्र से सामने आया एक वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि बेंता थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार ने
नो एंट्री में घुसी महिला डॉक्टर से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि खुलेआम गाली गलौज और धमकी भी दी। महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडे का कहना है कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन पर दारोगा ने कानून के दायरे में कार्रवाई करने की बजाय वर्दी का रौब दिखाया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और डराने की कोशिश की। सड़क पर मौजूद लोग इस पूरे वाक्य के गवाह बने हैं। अरे तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी चमका रुकिए 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 मैडम चाहे कुछ रहे, बाहर निकल, रुकिए बाहर निकल, रुकिए पहले बाहर निकाल इधर, पहला दम शांति, बाहर निकल, तू बाहर नहीं जा पहला हम निकले, तू गाड़ी चमका रहा है, तू गाड़ी चमका रहा है। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले ने कोई बदतमीजी नहीं की, ना ही हमें ये कहा कि गलत रास्ते में घुसे हैं। रास्ता बनाते हुए हम कुछ देर आगे और गए। वहाँ पे जाके क्या होता है, एक पुलिस वाला था जिसका नाम मैंने टैग पे पढ़ा, हरेंद्र कुमार। उसने 2-3 बार जो मेरे ड्राइवर की साइड वाला सीट होता है उसके शीशे पे अपनी बंदूक से मारा। अब वो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए मार रहा था या असॉल्ट करने के लिए मार रहा था, वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाके उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की, जो भी किया ड्राइवर ने स्लो डाउन किया। हमें अपनी गलती वहाँ पे समझ नहीं आई, क्योंकि 1 वे का अगर फाइन होता तो पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला करता। 4-5 और पुलिस वाले थे, लेकिन ये जो हरेंद्र कुमार थे इन्होंने सेम हरकत आगे आके फिर से चालू की। अपने बंदूक से शीशा तोड़ने की कोशिश की और मेरे ड्राइवर को बदतमीजी से बात की, ऐसी अभद्र गालियों का इस्तेमाल किया जो वीडियो में है, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। मेरे ड्राइवर चूँकि कुछ टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा पीछे मैडम बैठी हैं, ऐसे मत बोलिए। उस पर वो और उग्र हो गए कि मैडम बैठी हैं तो क्या, तुमको आज बता देंगे, तुमको आज ये कर देंगे। वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। गया जी के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देशानुसार जिले में अफीम की खरीद बिक्री, भंडारण एवं अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में संलिप्त तस्करों के विरुद्ध लगातार विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में इमामगंज पुलिस अनुमंडल अंतर्गत छकरबंदा थाना को सूचना मिली कि पिछुलिया गांव में एक व्यक्ति अपने घर में अवैध मादक पदार्थ रखकर उसकी खरीद बिक्री कर रहा है, जिसके बाद उस व्यक्ति के घर की विधिवत तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में भूसा रखने वाले कमरे में कुल 43 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा को बरामद किया गया है। संयुक्त अभियान में 20 किलो गांजा बरामद। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एसएसबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया के उप महानिरीक्षक मधुकर अमिताभ के निर्देशन में ई संवर्धन गाई गया के द्वारा जिला पुलिस, राज्य उत्पाद विभाग, एनसीबी पटना एवं वन विभाग के साथ संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान बाराचट्टी थाना क्षेत्र से ग्राम पिपराही से 20 किलो गांजा को बरामद किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए बरामद गांजा को बाराचट्टी थाना के हवाले कर दिया गया है। शेर घाटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जीटी रोड पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक प्याजी ऑटो से 179 लीटर अवैध देसी शराब बरामद की है। कुल 599 बोतलें प्रत्येक 300 ml की पाई गई। वाहन और शराब जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। आमस थाना क्षेत्र के सुकराडी गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त छापेमारी में 5.01 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दी गई है। उत्पाद वन विभाग, अंचल कार्यालय और एसटीएफ की टीम ने ट्रैक्टर से फसल जुतवाकर खत्म किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई है। गया के गांधी मैदान फुटपाथ के दुकानदारों को मिला वेंडिंग जोन का नंबर। इस पर मिर्जा गालिब कॉलेज फुटपाथ संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद तस्लीम और पीएलएफ अध्यक्ष अमरजीत गिरी ने खुशी का इजहार करते हुए नगर निगम के सिटी मैनेजर से लेकर गया नगर निगम आयुक्त को कहा था। सबसे पहले मैं गया नगर आयुक्त के धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ नगर निगम में जितना भी प्रशासन है, सिटी मैनेजर से लेके सभी को मेरे साथ धन्यवाद है कि वेंडर के हित में काम किए हैं। उससे बड़ा सबसे मेरा 2014 का जो कानून भारत सरकार बनाया है, कानून के तहत ये सब काम कर रहे हैं। 2017 में बिहार सरकार भी कानून बनाया। कानून के देखते हुए में नगर प्रशासन और जिला प्रशासन काम कर रहे हैं। अब वेंडर के हित में काम कर रहे हैं कि उनका रोजी रोटी चले, उनका बाल बच्चा का परवरिश हो, उनका भी बाल बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षित हो और शिक्षित होकर आगे बढ़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि फुटपाथ पर रहे। अभी जो हम लोग को नगर निगम
प्लेट बाई प्लेट बना के दिया फुटपाथ पर और लकीर पार के दिया। वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा के मैं उनका आभारी हूँ और साथ साथ में मैं माननीय गिरी जी का भी आभारी हूँ जो हम लोग के प्रति बहुत मेहनत किए। गया जिले के विशुनगंज में संचालित रहमत ट्यूटोरियल में 12th क्लास के बच्चों को दिया गया फेयरवेल। इस मौके पर रहमत ट्यूटोरियल के डायरेक्टर रहमत सर ने बताया 12th के बच्चों का फेयरवेल हो रहा है। वहीं पिछले साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया है सम्मानित। और 12th क्लास का फेयरवेल हम मना रहे हैं रहमत ट्यूटोरियल में। हमारा नाम जो हुआ वह रहमत सर हुआ और यहाँ पे जो बच्चे हैं पिछले बार जो है अच्छे नंबर मार्क्स लाए हैं। 442 है, 400 आपका 18 है, 405 नंबर है। इस तरीक़ा से यहाँ पर हम एक छोटा सा कोचिंग संस्था चला रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय परिसर में इनकलाबी छात्र संगठन NISU छात्र राजद एवं AISF के द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के समर्थन में समर्थन मार्च निकाला गया है। जिला खेल पदाधिकारी नेहा कुमारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंड एवं पंचायतों के खेल से जुड़े लोगों ने भाग लिया है। इसी क्रम में शहीद भगत सिंह युवा क्लब चिलोर के पंचायत अध्यक्ष कुंदन कुमार, सचिव विद्याभूषण कुमार एवं कोषा अध्यक्ष जिवेंद्र कुमार ने भी बैठक में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्लब के अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान भीमराव स्टेडियम के रखरखाव, नाली निकासी की समुचित व्यवस्था एवं स्टेडियम परिसर के आसपास स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की गई है। गुरुआ से देवनंदन प्रसाद यादव की रिपोर्ट। GL मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस CCTV की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब AI के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं: अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस CCTV निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा।
अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडर्न किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061।